हाँ जी, हमारा प्रश्न है ग्लूकोज के 5% बिलियन के 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रसरण दाब की गणना कीजिए। ठीक है, प्रसरण दाब की गणना करना है। तो प्रसरण दाब की गणना करना है तो पाई बराबर हो जाता है, पाई भी बराबर होता है NRT। ठीक है, किसकी गणना करना अपने को, यहाँ पर पाई की। पाई को इस तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर रख लेते हैं। ठीक है, NRT बटे में कितना हो गया भी। पाई बराबर देखिएगा N बराबर होता है W बटे M, RT बटे कितना हो गया भी। अब इनके मान किसके क्या मान दिया वो देखते हैं हम प्रश्न में। दिया गया है क्या दिया गया है, हमारे पास मान होना चाहिए W का, R का, T का, M का और V का, तब हम क्या कर पाएंगे, प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देखते हैं मान। W का मान कितना दिया 5%, उसको हम मान लेते 5 ग्राम। R का मान दिया है 0.0821, ठीक है, लीटर वायुमंडल ऐसा दिया है, लीटर। ठीक है, फिर आगे देखिएगा T का मान कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रसरण के क्वेश्चन में दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि टेम्परेचर जो होता है हमेशा केल्विन में होता है, और जो वॉल्यूम होता है भी वो हमेशा किस में होता है, लीटर में होता है। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करते हैं। तो 273 जोड़ देते हैं हम, तो वो हो जाता है केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपके पास 298 केल्विन जुड़ के हुआ। यहाँ वॉल्यूम देखता हूँ पहले मैं, नहीं दिया हमारे पास, तो इसको हम मान लेते 0.1 लीटर मान लिया। M का मान दिया है, आणविक द्रव्यमान कितना दिया है हुआ, आणविक द्रव्यमान आपके पास 180, तो हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर 180। चलिए अब मान रखते हैं प्रश्न में, फार्मूला में। M बराबर W का मान कितना है 5, R का मान कितना है 0.0821, गुणा T का मान कितना है 298। फिर चलते हैं आगे, M का मान 180 और V का मान कितना दिया 0.1। पाई बराबर, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इस प्रश्न में, दशमलव को हल कर लेते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 अंक के बाद, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 0, और नीचे कितना है 1 अंक के बाद दशमलव, तो मैंने 1 0। तो इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 बटे में 1 2 3 0। ठीक है, तो हल करते हैं इसको, 5 गुणा 821 गुणा 298, ठीक है, 180। और कितने जीरो लगाना है यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 3। पाई बराबर देखिए इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं, 5 821 और 298, तो इनका गुणा करेंगे तो 1223290 बटे में कितना दिया है 18 और 4 टाइम कितना दिया है 0। पाई बराबर देखिएगा हम भाग देते हैं तो 6.79, हम इसको मान लेते हैं 80, ये होता है 6 भाग देने 6.79, इसको हम मान लेते हैं कितना 80। और वायुमंडल प्रसरण का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह इकाई क्या हो जाएगी वायुमंडल। इस तरीके से हमारा प्रश्न हल होता है। धन्यवाद।